अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह तबारक ताला से दुआ है अल्लाह तबारक ताला सब बंदों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा बात सामने आई है। जैसे ही मैंने बेश्ती ज़ेवर खोला, रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर जुमे की रात में तमाम आदमियों के अमल और इबादत दरगाह इलाही में पेश होते हैं। जो शख्स रिश्तेदारों से बदसलूकी करे उसका अमल कबूल नहीं होता। जी हाँ, जी हाँ, चाहे कितना ही बेहतर, कितना ही उम्दा अमल कर रहे हो, जब तक कि हमारा हुकूकुल इबाद यानी बंदों के साथ अच्छा सलूक नहीं है, तब तक हमारा अमल कबूल नहीं होगा। जी हाँ, वालिदैन, बहन भाई, औलाद और दीगर रिश्तेदार, वालिदैन की तरफ से ख़ास करके बेटियों को बता रही हूँ, और वालिद साहब के घर अपनी सगी भाभी से, अपनी सगी वालिदा से, अपने सगे बहन भाइयों से अगर अदब तहज़ीब से नहीं बोलते, अगर उनसे रिश्ता अच्छा नहीं है, अगर दिल में मुनाफ़िक़त रखते हैं, तो कोई भी नेक अमल कबूल नहीं होगा। जी हाँ, चाचा हो, चाची हो, भतीजा भतीजी, जितने भी दीगर ऊपर के रिश्ते, नीचे के रिश्ते हों, वालिदैन की तरफ से ख़ास करके बच्चियों को, लड़कियों को बताते हैं। ठीक है, अब आ जाइए ससुराल की तरफ। ससुराली रिश्ते, सास, जी हाँ, सास से रिश्ता जिस तरीक़े से वालिदैन की इज़्ज़त और अज़मत करते हैं, इसी तरीक़े से सास भी शोहर की वालिदा है और ससुर साहब शोहर के वालिद साहब हैं। अब क्योंकि शोहर साहब खुदा ताला के बाद जो यानी जिसकी इज़्ज़त और अज़मत की जाए, वो बीवी का शोहर होगा, और शोहर के वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। वो चाहे कितना गंदा सलूक करते हों, ताने देते हों, गालियाँ बकते हों, बुरा भला कहते हों, उनका वो ताने दे रहे, ठीक है भाई, वो अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं, आपको अपनी आखिरत ख़राब नहीं करनी। वो चाहे गालियाँ बक रहे, आपको अपनी ज़बान ख़राब नहीं करनी। जी हाँ, जी हाँ, रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। नंद के बहकावे में आके देवरानी जिठानी से चुगली न करना। जी हाँ, खुदा की कसम, अल्लाह के अलावा शिकवा किसी से ना करें। जेठानी, देवरानी या दीगर ससुराली रिश्ते, देवरानी जिठानी में अनबन, नंद भाभियों की टशन, भाभी की इज़्ज़त ना करना, नंदों की इज़्ज़त तार तार करना, नंदों को महल्ले गली में बदनाम करना, भाभियों को महल्ले गली में बदनाम करना, ये तो काम नहीं करती, ये तो किसी काम की नहीं, इसकी शक्ल तो देखो, इसकी आँख इतनी बेकार, इसकी नाक ऐसी, इसकी न कोई लंबाई न कदो कामत। अरे अल्लाह की बंदी, घर शक्लों से नहीं अखलाक से चलते हैं, अखलाक से। और रिश्ते नाते शक्लों से नहीं, पैसों से नहीं, रिश्ते नाते सब्र से, तहम्मुल से, बर्दाश्त से चलते हैं। और सब्र हर किसी के बस की बात नहीं, शेर का जिगरा चाहिए सब्र करने के लिए। कोई तुम्हें गाली बक रहा हो, उस वक्त खामोश रहना एक शेर दिल की बात है। उस वक्त खून का घूंट पीना, अपने ऊपर काबू करना, उसको जवाब न देना, माथे पे शिकन न लाना, ये शेरनी औरतों के काम होते हैं। अच्छी औरतें वालिदैन के घर भी अदब एहतराम से रहती हैं और ससुराल में भी अदब और एहतराम से रहती हैं। ख़ास करके बेश्ती ज़ेवर सभी के लिए लिखा गया, ख़ास करके औरतों को मुखातब करती हूँ। रिश्तेदारों से बदसलूकी करना, फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर जुमे की रात में तमाम आदमियों के अमल और इबादत दरगाह इलाही में पेश होते हैं। जो शख्स रिश्तेदारों से बदसलूकी करे उसका अमल कबूल नहीं होगा। हमारी नमाज़ें मुकम्मल नहीं, हमारे रोज़े मुकम्मल नहीं, कभी कभार के एक आध नमाज पढ़ लेते हैं, उसी पे टशन।
ठीक है भाई, पढ़ ली एक आध नमाज, ठीक है, लेकिन वो एक आध नमाज भी तो जब कबूल होगी जब दिल में मुनाफिकत नहीं होगी। खुदा की कसम ऐसा मन चाह रहा है, जब हदीस पाक सामने आती है, या तो दिल से ताल्लुक़, दिल से मिल, या उन लोगों से कह दे कि अगर मुझसे मिलना चाहते हो, मेरे रिश्तेदारों से ये बोलूँ, मन ऐसा करता है अगर तुम्हारा मुझसे दिल खुश है तो तुम मुझसे मिलो, और अगर तुम्हारा मुझसे दिल खुश नहीं, तुम्हारा दिल नहीं करता, तो मुनाफिकत करके मीठी मीठी बोल के कहीं को मिलते हो, क्या ज़रूरत पड़ी है भाई। जब तुम्हारा, एक बात बताओ, किसी का बुरा चाह के, मैं अगर किसी का बुरा चाहूँगी, क्या मैं उसको, अल्लाह की हवा में वो सांस ले रहा है, क्या उसकी ज़िंदगी उसके सांस छीन सकती हूँ? अल्लाह के हाथ में है। किसी का बुरा चाह के, रिज़्क़ तो अल्लाह तबारक ताला के हाथ में है ना। बुरा चाहने वाले क्या रिज़्क़ छीन लेगा? और अपना दिल बुरा करना है, अपनी रूहानियत, अपनी रूहानी एतबार से तबीयत बिगाड़नी है, या यूँ कहिए आपकी रूह बेचैन, आपका दिल बेचैन रहने लगेगा। खुदा की कसम मुनाफिकत से ना मिलो। यही तो दीन का काम है। दीन दो चीज़ पर मुश्तमिल है। हमारे उस्ताद साहब फरमाते थे, मौलाना शेखुल हदीस, दीन दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, एक तो इबादत, एक मामलात। मामलात किसी से अच्छे नहीं होंगे तो आपका दीन बेकार है। और रिश्तेदारों से बदसलूकी करना, अगर जो कोई बंदा जितना झुकता है उसे इतना दबाया जाता है। देखो भाई, मैंने देखा औरतों को पीटते हुए, सहते हुए, जो जितनी बर्दाश्त कर रही उसका इतना फ़ायदा उठाते हुए देखा है मैंने। और जो जितना जालिम, जितनी अकड़, उसको मैंने देखा है जालिम दबा लेता है, दबोच लेता है एकदम। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा यही नहीं रहना। वक्त पलट मारता है, वक्त पलटता है। अभी तुम्हारा ज़ोर जुल्म चल रहा है, ठीक है, एक टाइम मज़लूम का भी आता है। अल्लाह तबारक ताला जालिम को ही नहीं, जालिम को ढील देते हैं, मज़लूम का भी आता है। ऐसा ना कीजिए, अपने रिश्ते नाते सबसे अच्छे रखिए। अगर तुम्हारे अंदर अपने मातहतों को मत सताइए, सबसे मोहब्बत और प्यार से रहिए, सबसे अच्छे सलूक से पेश आइए। मैं कोशिश तो यही करती हूँ, अपने अमाल को सुधारने की कोशिश करती हूँ दिन ब दिन, और अल्लाह से दुआ भी यही करती हूँ, अल्लाह तबारक ताला हम पर रहम करें, हमारे घर में हमारी बच्चियों को नेक बनाए, हमारी औरतों को नेक बनाए, रिश्तेदारों से बदसलूकी करने से हमारी हिफाजत करे, और अल्लाह तबारक ताला दीन की समझ दे और अक़ल तमीज़ दे कि बड़े छोटे के अदब एहतराम से पेश आना है हमने। मैं कभी कभी उर्दू, पाकिस्तानी उर्दू बोल जाती हूँ। हमारे यहाँ पे सहारनपुर में और देवबंद, हमारे यहाँ की बोली अपना सीधी सादी उर्दू है, सीधी सलीस उर्दू, और सीधी सलीस साफ़ सुथरी ज़बान में, सीधी ज़बान में ही ये बेहती ज़ेवर लिखा हुआ है। जी हाँ, तो हम लोगों को मतलब वही बात है भाई, एक बंदे से अच्छा सलूक करना शुरू कर दें इंशाल्लाह। एक कापी उठाएं, एक पेन उठाएं और उस पर लिखें कि मैं सुबह किसने मुझे क्या कहा और मैंने किससे दिल बुरा किया, मैंने उसे क्या बोला, किसने मुझे क्या बोला, उस पर मैं चुप हो गई, किसी ने मुझे गाली बकी और मैं एकदम खामोश हो गई, मैंने आज ये अच्छा काम किया, ये लिखो। और मैंने अपनी ज़बान से फ़ला की ग़ीबत की, ये भी लिखो कॉपी डायरी में। यानी फ़जर से लेके इशा तक की पूरी कारगुजारी लिखो, फ़ला बंदे की मैंने फ़ला टाइम ग़ीबत और चुगली करी है। इंशाअल्लाह चुगली ग़ीबत अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द छूट जाएगी। ये कैंसर की बीमारी है। कैंसर की बीमारी जो बड़ा मर्ज़ होता है, एक दूसरे से अगर पास में बैठेंगे तो वो एकदम ऐसी बीमारी होती है, पास में बैठते दूसरे को लग जाती है, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। ग़ीबत और चुगली ऐसी ही बीमारी है, हमारी रूहानी हालत बहुत ही बर्बाद कर देती है। मुझे इसका बहुत तजुर्बा हो चुका है। 1 साल तक तो शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह
गीबत से ये समझिएगा मेरा कोई नाता नहीं रहा। लेकिन ये जो मीठी मीठी औरतें मीठी मीठी बातें करके, मैंने कहाँ देखा था ये मामला। मैं तो मदरसे में पढ़ती थी भाई, मुझे तो मालूम ही नहीं था ये मीठे मतलब कोई हमसे मीठा बोल के हमारे दिल की बात कैसे उगलवाता है कि फ़लाँ ने मुझे यूँ कह दिया, फ़लाँ ने मुझे यूँ कह दिया। पर अब तो मुझे बहुत अफसोस होता है। अब वही वाला काम हो रहा है कि कहना तो चाहिए नहीं, पर वही बात के गधा हंसता है बाद में। जब कोई हंसी मजाक की बात होती है या कोई अक्लमंदी की या बेअक्ली की बात होती है तो गधे को बाद में समझ में आती है। वही मिसाल सी हो रही है मेरी इस वक्त। बाद में समझ आती है कि ऐसा नहीं करना था या उसकी बात में नहीं आना था। बहुत गलत हो रहा है। अल्लाह ताला मेरी हिफाजत करे और इन तमाम फितनों से हमारी दीगर बहनों की भी हिफाजत करे। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।